नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे में टेक्नीशियन का फॉर्म निकला हुआ है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे ना, नॉन आईटीआई यानी 12th पास पर दोस्तों आपका कितना पोस्ट है और आईटीआई पर कितना पोस्ट है, और किस जोन में दोस्तों आपका 12वीं पास पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है। क्योंकि इसमें कुल मिलाकर दोस्तों आप लोग देखोगे ना तो 21 अलग अलग आरआरबी जोन में आपका वैकेंसी निकला हुआ है। तो भैया नॉन आईटीआई पोस्ट यानी कहने का मतलब क्या है, ये भैया 12th पास पर ओनली, ठीक है। 12th पास पर कितना पोस्ट है और दोस्तों आईटीआई पर कितना पोस्ट, ये आपको बताएंगे, और किस जोन में कितना पोस्ट, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आईटीआई नहीं करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, जैसा मान के चलो बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे आंख के बारे में, सर इसके लिए विजन क्या चाहिए। जैसे मान के चलो मेरा चश्मा लगा हुआ है, ठीक है। कोई शौक में चश्मा पहनता है, किसी का आंख में प्रॉब्लम होता है, तो भैया उसके लिए भी बहुत सारा बेनिफिट है। चश्मा लगा है तब भी भर सकते हो। हम आगे मेडिकल का स्टैंडर्ड भी आपको दिखाएंगे। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा ना कि सर हमारा आंख खराब है कि नहीं, क्योंकि इसमें 6/6 आप लोग चाहते हो ना, जब ड्राइवर में जो मांगता है रेलवे एलपी में, तो वो वाला नहीं है कंडीशन। आपको सारा कुछ बताएंगे, पूरा वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं और सैलरी वगैरह सारा कुछ आपको बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले पोस्ट आपको जानकारी होगा, आपका 9144 पोस्ट है, जिसमें से भैया आपका ग्रेड 1 वाला जो है ना, सिग्नल वाला 1092 है। बाकी जो पोस्ट है ना ग्रेड 3 में 8052। तो इसी में दोस्तों आपका आईटीआई और नॉन आईटीआई पोस्ट है। तो वो सब जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले हम भैया पोस्ट ही आपको बताते हैं कि नॉन आईटीआई में कितना पोस्ट है और आईटीआई में कितना पोस्ट है। आईटीआई पोस्ट आप देखोगे ना तो भैया 6607 आपका जो पोस्ट है ना, ये आपका आईटीआई पे है, ठीक है। बाकी दोस्तों आप देखो, अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है ना, बीटेक वगैरह कर रखा था, भैया यहाँ पे लिखा गया 1092 पोस्ट हो गया। बाकी दोस्तों जो 1445 पोस्ट है ना, ये आपका 12th पास। 12th में दोस्तों आपका फिजिक्स एंड मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। ये पास पे इतना पोस्ट है। हर जोन का हम आगे आपको दिखाएंगे किस जोन में ज्यादा है, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, 1445 पोस्ट है ना, ये आपको जानकारी होगा 18 कुल अलग अलग प्रकार का पोस्ट निकला है। सीरियल नंबर 15 वाला पोस्ट देखोगे ना, उसी में दोस्तों आपका पोस्ट है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का। दोस्तों आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन का, जिसमें 1445 12th पास आप फिजिक्स और मैथ मांगा जा रहा है। तो ये कोई नहीं बताएगा, हमने आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट डेट आपका 8 मार्च है, तो अभी फॉर्म मत भरिएगा। हर वीडियो में बता रहा हूँ किस जोन में आपको अप्लाई करना है। कुछ दिन बाद किस जोन में ज्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई करें, आपको जानकारी होगा तो 10 दिन बाद भी कर सकते हो फॉर्म अप्लाई। 500 रुपए, जिसमें से 400 आपका रिफंड हो जाता है एग्जाम दोगे तब। बाकी 250 करेक्शन का डेट आने वाला है, अभी आया नहीं, लेकिन करेक्शन इसमें देगा, ठीक है। बाकी पेपर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होगा और एज की गणना 1 जुलाई 2024 से आपके की जा रही है। और यहाँ पर दोस्तों 18 से 36 साल है। डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे लिख दिया 1/7/1988 से 1/7/2006। ओबीसी है तो 3 साल घटा लीजिएगा 88 में से, और एससी है तो 5 घटा लीजिएगा। बाकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 18 से 33 साल है। डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दिया 07/1991 से 17/02 आपका रहेगा। ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, 2/7/1991 से 1/7/2006। ओबीसी है तो 3 साल घटाइए तो भैया आपका 88 हो जाएगा, और एससी एसटी आपका 86 हो जाएगा, क्योंकि 3 साल और 5 साल का आपका छूट है एज में, ठीक है। चलिए अब आपको तैयारी करने के लिए मैं पहले बुक बता देता हूँ। इसके लिए आपको किरण इंस्टीट्यूट या किरण पब्लिकेशन भी इसको बोलते हैं, इसका बुक लेना है। ये दोस्तों रेलवे का ऑल एग्जाम रेलवे का काम आएगा। ये रीजनिंग के लिए बुक है दोस्तों, सॉल्व पेपर है, 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टीसीएस के पैटर्न पर आधारित, क्योंकि टीसीएस नामक कंपनी एग्जाम इसका कंडक्ट करवाएगी। और 1996 से अब तक का सारा का पेपर इसमें शामिल किया गया। आरपीएफ में काम आएगा, एलपी में काम आएगा, कांस्टेबल में काम आएगा, ग्रुप डी में, एनटीपीसी, और सारा का सारा एग्जाम में आपका काम आने वाला है। साथ में दोस्तों ये 27,000 आपका सार संग्रह है रेलवे के लिए दोस्तों, ये समान अध्ययन का। इसमें जीके, क्योंकि सिलेबस देखोगे ना तो भैया साइंस और जीके का भूमिका है, तो भैया इसमें साइंस और जीके का प्रश्न शामिल है। रेलवे के तमाम प्रकार के एग्जाम में आपका काम आने वाला है। और ये दोस्तों आपका मैथ का सॉल्व पेपर है किरण पब्लिकेशन का, 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह है, रेलवे के लिए स्पेशल है भैया। तो इससे आप लोग तैयारी करो। लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नदी के बुक शॉप पर जाओगे तो वहां से भी आप लोग ले सकते हो। अब देखिए, जैसा मैंने बताया टेक्नीशियन ग्रेड 3 में दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, 10th और आईटीआई। तो कुल जो आप 18 प्रकार का पोस्ट देखोगे ना, उसमें से केवल एक पोस्ट है जो दोस्तों आपका 15 नंबर सीरियल मैंने बताया,
जिसमें 1445। बाकी दोस्तों जो ये 1092 पोस्ट है ये तो आपका है, देखो यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री मांगा जा रहा है, बीए बीटेक इंजीनियरिंग डिप्लोमा ये सब किया है बच्चा तब भरेगा। बाकी जो आपका 6607 पोस्ट है ना वो 10th प्लस ITI या आपने अप्रेंटिस कर रखा है तब भी भर सकते हो, तो उसके लिए पोस्ट है। अब अलग अलग आपका पोस्ट है, जैसे इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का, ये अलग अलग है, हम आगे आपको नोटिस के माध्यम से दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट में केवल टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बता रहा हूँ, 12th पास पर कितना पोस्ट है। सबसे पहले देखो अहमदाबाद जो कि वेस्टर्न रेलवे आपका पड़ता है वेस्टर्न जोन में, ठीक है, 106 आपका मात्र 12th पास पर। 12th में आपका जैसे जानकारी हो चाहिए फिजिक्स और मैथ वाला बच्चा अप्लाई करेगा, ठीक है, 106 पोस्ट है। और दोस्तों टोटल आपका 687 टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो ITI पर है आपका पोस्ट, ठीक है। अजमेर में अगर हम बात करें तो 98 पोस्ट हो गया 12th पास पर, टोटल आपका 583 पोस्ट है, ठीक है, 553 पोस्ट है। बेंगलोर में 26 पोस्ट। तो आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए पूरा वीडियो देखिए, टोटल आपका 98 है जिसमें, ठीक है। भोपाल में 78 आपका 12th पास पर पोस्ट है। भुवनेश्वर में आप मात्र 38 है। अब देखिए बिलासपुर में दोस्तों 174 अच्छा खासा पोस्ट है मात्र 12th पास पर। चंडीगढ़ में 20 है और टोटल वैकेंसी आपका 86 है। चेन्नई में 71 पोस्ट है आपका 12th पास पर, ठीक है, और टोटल दोस्तों 785। तो ये देखकर आपको नहीं भरना भी, 785 पोस्ट है, लेकिन यहाँ देखो मात्र 71 आपका 12th पास पर। तो 12th पास वाला बच्चा को बता रहा हूँ, ITI वाले के लिए तो अलग से बाकी पोस्ट रहेगा ही, ठीक है। गोरखपुर में 0 सीट, तो गोरखपुर में जो 12th है नहीं भर पाएंगे, सीट नहीं है। टोटल 186 सीट है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका गुवाहाटी में आपका 54 सीट हो गया और टोटल 608 है। 608 टोटल आपका टेक्नीशियन ग्रेड आपका 3 का पोस्ट है, जिसमें से दोस्तों आप 54 घटा दोगे ना तो ITI वाला पोस्ट निकल जाएगा, ठीक है। देखिए जम्मू कश्मीर में आपका 13 पोस्ट है मात्र, टोटल 256 पोस्ट है। कोलकाता में 143 है 12th पास पर और टोटल 432 पोस्ट है। मालदा में दोस्तों आपका 59 हो गया। मुंबई में दोस्तों आपका 144 पोस्ट है 12th पास पर। तो मुजफ्फरपुर में आपका 18 है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे देखो सबसे पहले पटना में दोस्तों आपका सीट नहीं है, 0 सीट है, ठीक है। पटना में जो बच्चा अप्लाई करेगा 12th पास में नहीं अप्लाई कर सकता, सीट नहीं है, लेकिन टोटल आपको 220 ITI वाला पोस्ट है, ठीक है, या अप्रेंटिस आपने कर रखा है 10th, ठीक है। देखिए इसके बाद प्रयागराज में 43 हो गया। रांची में 92 है आपका पोस्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें ना आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ दोस्तों सिकंदराबाद में 218। तो भैया सिकंदराबाद वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज़्यादा पोस्ट में से ये हो गया और टोटल 668 पोस्ट हो गया। भैया सिलीगुड़ी में पोस्ट नहीं है 12th पास पर, टोटल लेकिन 65 पोस्ट है। और तिरुवनंतपुरम में आपका हो गया 39 पोस्ट और 248। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखो, एक तो दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा पोस्ट में से एक तो बिलासपुर है, ठीक है, सेकेंड नंबर पर। उसके बाद दोस्तों आप कोलकाता भी अच्छा खासा पोस्ट है, मुंबई में भी अच्छा खासा बोल सकते हो 100 प्लस पोस्ट हो गया। बाकी सबसे ज़्यादा सिकंदराबाद। और सबसे ज़्यादा का चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा देखता है ना तो वहाँ पर ही अप्लाई करता है। हालांकि दोस्तों जब अप्लाई होना स्टार्ट होगा किस जोन में कितना बच्चा अप्लाई कर रहा है उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा, तो अभी तो आपको अप्लाई नहीं करना है, कुछ दिन रुक जाइएगा। और मुंबई में भी आप लोग 144 पोस्ट है, ठीक है। कोलकाता में 143 है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों आपका पोस्ट होने वाला है। बिलासपुर में 174 है, आपको उसी के अनुसार अप्लाई करना है। बाकी कम ज़्यादा, अब जहाँ पर कम पोस्ट है जैसे 26 पोस्ट है बेंगलोर में, तो यहाँ पर ट्राई नहीं करना, बहुत कम है। अब चंडीगढ़ में 20 पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको भुवनेश्वर में 38 पोस्ट है, तो ये सब बचना होगा आपको, ठीक है। तो एवरेज कोई बीच में पकड़ कर चलना है। बाकी ये दोस्तों आपका टोटल सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है यहाँ पर मुंबई में 1100 आपका 32 पोस्ट है ITI और दोस्तों आपका मिलाकर, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया। अब मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया है दोस्तों, तीसरा नंबर पॉइंट पढ़िएगा। मेडिकल फिटनेस का मानक DB में जो आपको बुलाया जाएगा ना उम्मीदवारों को, रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित आपका अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा, ताकि सुनिश्चित हो सके कोई दोस्तों ये सब चीज़ें हैं। अब मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखो सबसे पहले चिकित्सक आपका जो मानक है ना A3 का, शरीर सब फिट, ठीक है। बाकी दृष्टि यहाँ पे देखो दूर दृष्टि चश्मे के साथ या बिना चश्मे के 6/9 6/9। लेंस की शक्ति 2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि दिया गया है दोस्तों 0.6 चश्मे के साथ, ठीक है। तो ये चश्मा के साथ अगर इतना विजन है ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी कलर विजन, दूरबीन विजन, नाइट विजन और दोस्तों इसके अलावा मेसोपिया विजन के लिए टेस्ट पास करना होगा। तो ये सब है। चश्मा लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों कलर विजन वगैरह ये सब में आपको तो फिर तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन चश्मा लगा है तो 6/9 है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेडिकल स्टैंडर्ड B1, देखो इसमें दोस्तों दूर दृष्टि 6/9 या 6/12 भी है ना चश्मे के साथ, तो भैया तो आपका काम होगा बिना चश्मे का और लेंस की क्षमता 4D से अधिक नहीं, तो भैया एक तरह से बोल सकते हो। और निकट दृष्टि का ये देख सकते हो आपका दिया गया है, ठीक है। बिना यहाँ पे देखो बिना जब पढ़ना या बंद करना आवश्यक है,
ठीक है, तो ये आपका दिया गया है। बाकी B2 में आप लोग देखो दृष्टि जो दूर दृष्टि है ना, इसके लिए दोस्तों 6/9 6/9 आपका 12 दिया गया है, चश्मा या बिना चश्मा का। तो चश्मा लगा के भी इतना हो जाता है तो भाई कोई दिक्कत है नहीं। तो थोड़ा सा दोस्तों ALP की तुलना में बहुत ज़्यादा आपका है। बाकी जिन उम्मीदवारों ने दोस्तों आपका दृष्टि को ठीक करने के लिए लेजर सर्जरी किया है या दोस्तों सर्जिकल प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है, वो पदों के लिए दोस्तों पात्र नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। जिनका सर्जरी आँख में हुआ है उसके लिए पात्र नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों है। तो बाकी दोस्तों आप अप्लाई कीजिए, सारा कुछ मैंने बता दिया। ठीक है, और बाकी एज वगैरह तो सारा कुछ क्लियर कर दिया। सिलेक्शन प्रोसेस CBT होता है, DB होगा, फिर मेडिकल होगा, केवल एक एग्जाम दो, नौकरी लो। ये भैया बहुत आसान है। तो कंपटीशन समझ सकते हो, बच्चा अच्छा खासा अप्लाई करेगा। सिलेबस है 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 1.5 घंटे का समय, 1/3 नेगेटिव, मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25, साइंस से 40 और जीके से 10 क्वेश्चन। तो भैया साइंस की भूमिका बहुत ज्यादा है, साइंस को आपको अच्छा खासा तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, इसका सिलेबस है 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 1.5 घंटे का समय, 1/3 नेगेटिव, जीके से 10, रीजनिंग से 15, कंप्यूटर से 20, मैथ से आपका 20 क्वेश्चन और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से आपका 35 क्वेश्चन। तो ज्यादातर बच्चा इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा क्योंकि इसमें ज्यादा वैकेंसी है, क्योंकि ये 10th प्लस ITI है या 12वीं पास पे है। ठीक है, इसमें ज्यादा बच्चा अप्लाई करेगा। तो ये सिलेबस आप लोग ध्यान रखो, बाकी ये सिलेबस है। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूं ना किस जोन में कितना कितना पोस्ट है। साथ में दोस्तों आप लोग ये भी देखो ना, जिसमें ज्यादा पोस्ट होता है उसमें ज्यादा बच्चा अप्लाई करता है, तो वो आपको बचना है। और सैलरी वगैरह सारा कुछ दोस्तों नोटिफिकेशन में, हालांकि मैं सैलरी पहले बता देता हूं। देखो भैया, स्टार्टिंग सैलरी आपका 30,000 प्लस ही स्टार्ट होगा, 2 साल बाद आपका 50 प्लस सैलरी चला जाएगा। ये आसान भाषा में समझ लीजिए। ठीक है, बाकी दोस्तों आपका सिग्नल ये वाला जो पोस्ट है ना, इसमें आपका भैया 40 के आसपास स्टार्ट होगा, 60,000 चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा।